Good evening, everyone. This is Pankaj Kumar. Right. This is the fourth video of PG semester 4's explanation in English to Hindi. Right. And in this video, this is I think for video we have completed fourth video. Right. This is the fifth videos. Right. So in this video we will talk about translation is a shift between two cultures. Translation is a changing between two cultures. It is a shift between two cultures, right? With the help of translation, we can know, okay, two different cultures by far better, right? Or we can understand two different cultures with the help of translation. So translation is working here as a shift, as a changing, moving something, okay, taking it one language into another language, right? So culture is a complex and multifaceted concept that encompasses the beliefs, values, customs, traditions, language, arts and social behavior of a particular group of people, right? कल्चर क्या है? कल्चर एक कम्प्लेक्स, एक जटिल सा एंड मल्टीफैसेटेड, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, अलग अलग प्रकार के इसमें पार्ट्स हैं, राइट, डिफरेंट साइड्स हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं इसके, राइट, और एक कम्प्लेक्स हैं, और यह एक जटिल और विभिन्न प्रकार के मल्टीफैसेटेड विविध प्रकार के कंसेप्ट हैं। और इसमें ना इट कंपासेस द बिलीफ्स। कल्चर क्या है? कल्चर में क्या क्या आता है? इसमें से बिलीफ्स आएंगे, वैल्यूज आएंगे, कस्टम्स आएंगे, ट्रेडिशंस आएंगे, लैंग्वेज, आर्ट एंड सोशल बिहेवियर। किसी खास समूह के सोशल बिहेवियर, उनकी भाषा, उनका रीति रिवाज, उनका वैल्यूज, उनका बिलीफ्स, ये सभी कल्चर में आते हैं, राइट। कल्चर ये सब मिल करके कल्चर्स को कर सकते हैं, राइट। इट इज शेयर्ड नॉलेज एंड वे ऑफ लाइफ दैट इज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू। कल्चर नॉलेज क्या है ना? शेयर किया गया नॉलेज है, बिल्कुल शेयर हो चुका नॉलेज है, और यह वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी का तरीका है जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाता है, पहुंचता है, राइट। शेपिंग द आइडेंटिटी एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिविजुअल विद इन दैट ग्रुप। उस ग्रुप में, अपने ग्रुप में, राइट, अलग प्रकार का आइडेंटिटी को शेप करता है। कल्चर में ये है कि अलग अलग प्रकार के जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्ति का, पर्सनल व्यक्ति का जो दुनियादारी की जो समझ है, वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड थॉट, दुनियादारी के बारे में जो सोच है, विचार है, राइट, जो उसकी पहचान है, ये शेप किया जाता है कल्चर। Culture plays a pivotal role in defining who we are and how we perceive the world around us. कल्चर जो है, कल्चर का काम है बहुत से ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करना इन डिफाइनिंग हु वी आर। हम कौन हैं, राइट, हम कौन हैं, हु एम आई, हु वी आर, हम कौन हैं, इस चीज को जानने में कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउ वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास के जो संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, आसपास के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, क्या समझ है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये कल्चर हमें अधिकार या फिर स्वामित्व वाली सेंस को भी बताता है, उसका भी हमें ज्ञान देता है,
हमारे बिलोंगिंग का, राइट, क्या क्या अधिकार में है हमारे, राइट। फॉस्टर सोशल कोहेशन, कैसे सामाजिक यूनिटी एकता बनी रहे, राइट। एंड इन्फ्लुएंसेस आवर इंटरेक्शन विथ अदर्स, और दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे हो, इसका प्रभाव भी कल्चर से हमें पता चलता है, कल्चर के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसलेशन ऑन द अदर हैंड, ट्रांसलेशन को हम दूसरी ओर कर सकते, दूसरी लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स में कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट और कम्युनिकेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसलेशन का एक अलग तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का काम है कि मीनिंग को कन्वर्ट करना, कोई भी अर्थ को चेंज करना, एक टेक्स्ट के अर्थ को दूसरे टेक्स्ट के अर्थ में चेंज करना, राइट। कम्युनिकेशन को, एक कम्युनिकेशन को दूसरे कम्युनिकेशन में बदलाव लाना, कन्वर्टिंग करना उसके मीनिंग को और या उसका कम्युनिकेशन को, ये ट्रांसलेशन का कार्य है। एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना, ये ट्रांसलेशन का कार्य है। While it may seem like simple linguistic task, ये लग सकता है कि एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बहुत इजी चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट फाइंडिंग इक्विवेलेंट वर्ड्स इन अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, राइट, क्या क्या पाए जाते हैं, जो भी मोर देन जस्ट फाइंडिंग इक्विवेलेंट वर्ड्स, जो इक्विवेलेंट वर्ड है, सेम टाइप के वर्ड्स हैं, राइट, उससे कुछ अधिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, मिलता है। ट्रांसलेशन में सेम टाइप के वर्ड्स से दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, कैसे इक्विवेलेंस लाया जाए, कैसे लाइकनेस लाया जाए, किस प्रकार से सेम तरीके से हम मीन्स पुटअप कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व करता है। ट्रांसलेशन में ये भी आता है, राइट। मीन्स कैसे समान शब्दों को, सेंटेंस को, राइट, फ्रेजेस को, क्लॉज को, फॉर्म्स को कैसे समान शब्दों में हम रख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, ये भी ट्रांसलेशन का काम है। इट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट कल्चर्स, राइट। इसमें जरूरत क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग का, गहरी समझ दोनों के प्रति। सोर्स लैंग्वेज का भी गहरी समझ होना चाहिए, और दूसरी बात टारगेट लैंग्वेज का भी, टारगेट कल्चर्स का भी जो है गहरी समझ होनी चाहिए। एज वेल एज द एबिलिटी टू ब्रिज द गैप्स इन लैंग्वेज, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज में, जो भाषा में जो गैप है, जो दरार है, जो खाइयां हैं, उसको भी भरने का एबिलिटी होना चाहिए। एंड मीनिंग टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसका मीनिंग को भी आना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे से बन सके, राइट, इफेक्टिव हो सके दूसरी भाषा। एट इट्स कोर ट्रांसलेशन इज ए शिफ्ट बिटवीन टू कल्चर्स। अगर मेनली कहा जाए, ट्रांसलेशन दो कल्चर्स का एक बदलाव है, राइट, बदलाव का काम करता है, चेंज करने का काम करता है टू कल्चर्स का। When translating a text, the translator faces the challenge of conveying not only the literal meaning of the words but also the cultural nuances and context that underlie the original message. और ना ये शिफ्ट है, ट्रांसलेशन एक प्रकार से शिफ्ट है टू कल्चर्स के बीच में, राइट, दो कल्चरों के, दो अलग अलग संस्कृति के बीच में इस शिफ्ट का काम करता है ट्रांसलेशन। और जब हम कोई भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेटर को सामना करना पड़ता है, राइट, चैलेंजेस का, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि कैसे कन्वे किया जाए, राइट, कैसे मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वे किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका सेंटेंस पैटर्न और ये स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं, बल्कि इसको इसके शब्दों के आधार पर भी, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स
बट ऑल्सो बल्कि इसके कल्चरल डिफरेंसेस के आधार पर, कल्चरल डिफरेंसेस के आधार पर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज कैसे लाया जाए, ट्रांसलेट कैसे किया जाए, ये ट्रांसलेटर का भी काम है। सिर्फ उसके फ्रेम को राइट, उसके फॉर्म को, इस स्ट्रक्चर सेंटेंस को बदल देना ही ट्रांसलेटर की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में भी राइट तरह तरह के कल्चर्स को भी दिखाना इसका काम है। एंड कंटेक्स्ट दैट अंडरलाई द ओरिजिन, और वैसे कंटेक्स्ट को भी दिखाना है जो ओरिजिनल में ओरिजिनल टेक्स्ट में पाया जाता है, उस कंटेक्स्ट को भी, उस कंटेंट को भी दूसरे लैंग्वेज में हमें दिखाने होते हैं, ट्रांसलेटर को दिखाने होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। भाषा के तरह तरह के पहलू में विविध प्रकार के लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, संवाद और भाषा के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग पहलुओं में कल्चरल डिफरेंसेस मैनिफेस्ट करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस दिखाई देता है। भाषाओं और कम्युनिकेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा और कम्युनिकेशन में, बातचीत में कल्चर्स जो है मैनिफेस्ट करते हैं, दिखते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो होना चाहिए राइट, इडियम जैसे एक्सप्रेशन, इडियम का जो एक्सप्रेशन होता है, ह्यूमर का जो होता है, हास्यप्रद चीजों का, मेटाफर का जो होता है, ये सब फिगर ऑफ स्पीच है। एंड सर्टेन वर्ड्स, और कुछ खास वर्ड्स राइट may not have direct equivalent in another language। हम ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को जिस टेक्स्ट के सोर्स टेक्स्ट में जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है उसे उस प्रकार से डिटो टारगेट लैंग्वेज में उस प्रकार के इडियम एक्सप्रेशन को हम नहीं ला सकते हैं, उस प्रकार के ह्यूमर को हम नहीं सेट कर सकते हैं, उस प्रकार के मेटाफर, उस प्रकार के कुछ खास वर्ड्स को हम सेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ओके, मेकिंग ट्रांसलेशन अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। ट्रांसलेशन करना ये बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है, अच्छी तरह से बैलेंस कर पाना, डेलिकेटली एकदम, काफी मीन्स इजिली, ठीक है, काफी इजिली इसे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के बीच में बैलेंस कर पाना मुश्किल है। डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन फिडेलिटी टू सोर्स। सोर्स में जो सोर्स लैंग्वेज में, ताकि वो फिडेलिटी बना रहे, वो लॉयलिटी बना रहे, ठीक है, उस फीलिंग को समझा जाए, ऐसा बैलेंस कर पाना। एंड रीडेबिलिटी इन द टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज में भी, टारगेट लैंग्वेज में जो सोर्स लैंग्वेज में जो फिडेलिटी है, जो लॉयलिटी है सोर्स लैंग्वेज के प्रति, जो विश्वास है राइट, जो फेथ है, उसको टारगेट लैंग्वेज में सेम टू सेम उस प्रकार के फेथ को लाना मुश्किल होता है। The translator must make choice that best reflect the intended meaning while considering the sensibility of the target audience। और जो जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, उसको इस चीजों का भी ध्यान रखना होता है, उन्हें इस चीज को चॉइस, मस्ट मेक चॉइस, इस चीज उसे समझना होता है, इसका चयन करना होता है। बेस्ट रिफ्लेक्ट द इंटेंडेड मीनिंग, जो इंटेंशनल मीनिंग है, जो अर्थ है सोर्स लैंग्वेज का, जो सबसे बेस्ट सोर्स लैंग्वेज का मीनिंग है, इंटेंडेड मीनिंग है, जब वाइल कंसिडरिंग द सेंसिबिलिटी ऑफ टारगेट ऑडियंस, जब हम समझते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं राइट, टारगेट ऑडियंस को, जब उसके फीलिंग को समझने का प्रयास करते हैं,
तो ट्रांसलेटर को चॉइस करना पड़ता है कि सोर्स लैंग्वेज रिफ्लेक्ट किस प्रकार से टारगेट ऑडियंस के लिए टारगेट लैंग्वेज में करें। मोरोवर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, क्या इसके अलावे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस द वे इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड दैट प्रेजेंटेड। ओके, साथ ही साथ क्या देखते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस द वे, कल्चर क्या करता है, द वे इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। कल्चर का काम है इन्फ्लुएंस करना इंफॉर्मेशन को, वो जो जानकारियां हैं, वो जो तरीके हैं, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट करने, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे प्रेजेंट करने, ये भी कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। सम कल्चर्स प्रीफर ए डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। कुछ ऐसे कल्चर हैं जो प्रीफर करता है, जो पसंद करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधी, राइट, डायरेक्ट और सीधा सीधी कम्युनिकेशन हो, स्टाइल हो, डायरेक्ट और सीधा सीधी बोला जाए, नहीं, कुछ कल्चर इसको प्रीफर करते हैं। वाइल अदर्स, और कुछ दूसरे कल्चर में एम्प्लॉय मोर इनडायरेक्ट एंड कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट। कुछ दूसरे कल्चर जो हैं वो मोर इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से, वो ज़्यादा अप्रत्यक्ष तरीके से यूज हों, और कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, और जो कंटेक्स्ट जो हो वो डिपेंडेंट बने और निर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, राइट, वो निर्भर हों। So while others may employ a more indirect and context dependent approach, right, context dependent approach को उसमें यूज किया जाए। ये दूसरे कल्चर अलग डिफरेंट कल्चर्स का कहना है, अदर्स कल्चर का कहना है, राइट। ट्रांसलेटर्स मस्ट बी अट्यून ट्रांसलेटर टू दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस में, इन विविधताओं में, राइट, इन डिफरेंसेस में, विभेदीकरण में ट्रांसलेटर को बिल्कुल ही फैमिलियर होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, मतलब इस चीज की जानकारी होनी चाहिए डिफरेंसेस को, राइट, टू इंश्योर दैट, ताकि इंश्योर किया जा सके मैसेज को इज नॉट ओनली एक्यूरेटली कन्वेड बट ऑल्सो रिसीव्ड अप्रोप्रिएटली इन द टारगेट कल्चर। मैसेज को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तरीके से, सही तरीके सिर्फ कहा ही नहीं जाए, लिखा ही नहीं जाए, बल्कि उसको उसी तरह से मैसेज को टारगेट लैंग्वेज में रिसीव भी किया जाए, टारगेट कल्चर में उसे रिसीव भी किया जाए, राइट। ट्रांसलेशन ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चर्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज। ट्रांसलेशन का काम है क्रॉस कल्चर्स में इसका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किस चीज के लिए? क्रॉस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक देश के लोग दूसरे देश के लोग कि अपने जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने चीज़ों को समझ सके, राइट। ये ट्रांसलेटर का काम है कि हाउ कैन अ पर्सन इंटरेक्ट विथ अदर इन डिफरेंट नेशन, ओके। तो ये जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, राइट, ये भी प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसलेशन का काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है क्रॉस कल्चर का, राइट, क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग का एंड एक्सचेंज, और कैसे अपने बातों को हम, अपने चीज़ों को, अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में एक्सचेंज किया कर सकें। ये ट्रांसलेशन का है, वो काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला कार्य है। एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट, दूसरे कल्चर्स के लोग, दूसरे पृष्ठभूमि के लोग, दूसरे बैकग्राउंड के लोग, राइट, कैसे इंटरेक्ट कर सकें, आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें थॉट्स को, एंड कोलैबोरेट, साथ साथ कैसे कार्य कर सकें। ट्रांसलेशन सर्व्स एज ए ब्रिज, इसमें से ट्रांसलेशन ही है जो
एक कल्चर के लोगों को दूसरे कल्चर के लोगों के बीच में आपसी संबंध बढ़ाता है और उसके बीच में कनेक्शन बनाता है। ये ट्रांसलेशन का ही काम है। अलाउइंग आइडियाज नॉलेज, जिसमें से आइडियाज का, नॉलेज का, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का, राइट, टू क्रॉस लिंग्विस्टिक का, एक देश की भाषा दूसरे देश की भाषा से, एंड कल्चरल बाउंड्रीज, और जो ये कल्चरल बाउंड्रीज हैं अलग अलग, वो कैसे उसका गैप खत्म हो सके, कैसे वो जो है उसका सेतु बन सके, ये ट्रांसलेशन का कार्य है। एंड इन दिस सेंस ट्रांसलेशन इज नॉट मेरली ए मैकेनिकल प्रोसेस। सिर्फ ट्रांसलेशन को मैकेनिकली प्रोसेस नहीं कहा जा सकता कि उसको सिर्फ कुछ नियम है, कुछ उसका सिस्टम है जिसको कोई जाने और कोई इसको चेंज कर सकता है। ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है केवल, बट एन आर्ट, ट्रांसलेशन करना एक कला भी है, दैट फोस्टर्स इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जिससे एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन कर सकें वो फॉस्टर करता है, ऐसा डेवलप करता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। ठीक है, एक भाषा के दूसरी भाषा के लोगों के साथ संवाद का बेहतर ढंग से डेवलप करता है संवाद को, एंड प्रमोट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और आपसी संबंध को, रिस्पेक्ट को, आदर को भी जो है प्रमोट करता है उसको, एंड अप्रिसिएशन को भी प्रमोट करता है। ये ट्रांसलेशन का काम है। However, despite the efforts of skilled translators, ठीक है, despite the effort of skilled जो ट्रांसलेटर हैं, जो इस टोटली पूर्णतः एक्सपीरियंस्ड हैं, परफेक्ट हैं, राइट, उसके वो ट्रांसलेटर, उस प्रकार के ट्रांसलेटर के होने के बावजूद भी some aspects of culture may remain challenging to translate fully। कुछ ऐसे चीज हैं जिसे फुल्ली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। वो कितनों एक्सपर्ट ट्रांसलेटर रहे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ना एक्सपर्ट ढंग से नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रकार से चैलेंजेस हैं। सर्टेन कल्चर्स कंसेप्ट मे बी डीपली रूटेड इन द हिस्ट्री and values of specific community, making them difficult to convey in a way that resonates equally in another cultures। कुछ निश्चित कल्चर्स हैं, जो कल्चर्स कंसेप्ट्स हैं, राइट, जो धारणा है, मे बी डीपली रूटेड इन द हिस्ट्री, वो इतिहास में वो जड़ ले चुका है, जड़ बन चुका है उसका, राइट, एंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज, और कुछ और वैल्यूज हैं किसका, स्पेसिफिक कुछ खास कम्युनिटी का, समुदाय का कुछ खास वैल्यूज हैं, राइट, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू कन्वे, जिन चीज़ों को, जिन कल्चर को कन्वे करना इन ये वे दैट रिजोनेंस इक्वली इन अनदर कल्चर, दूसरे, मेकिंग देम डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो जाता है। जो दूसरे कल्चर में हो, मीन्स एक विशेष प्रकार का कल्चर, विशेष प्रकार के लोगों का कल्चर, लोगों का ढंग, लोगों का एटीट्यूड जो भी हो, वो दूसरे कल्चर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो दूसरे कल्चर में चेंज कर पाना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। इन सच केसेस में क्या करना होता है, कुछ ऐसे हैं जो ना विशेष कल्चर किसी का है, वो वही ही रहेगा, वो कुछ भी बोले, उसका लैंग्वेज वो उसी प्रकार का ही रहेगा, मीन्स वो सबसे अलग टाइप से कल्चर उसका है। कभी कभी ऐसे देखते हैं, एक अजीब टाइप का कल्चर है, एक अजब टाइप का रहने का ढंग ढांचा है यहाँ के लोगों का, तो उसे आप दूसरे कल्चर्स में नहीं कन्वे कर सकते हैं, डिफिकल्ट होता है। द ट्रांसलेटर में रिसोर्ट टू प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सप्लेनेशन और कल्चर फुटनोट्स टू एड द रीडर्स कंप्लीट। हाँ, ऐसे हालत में क्या करना होता है, किसी विशेष कल्चर्स को दूसरे कल्चर्स में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट, उसको हम दूसरे कल्चर के लोग उसको उसी तरह से नहीं देख सकते हैं, तो इस जगह पे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटर जो होते हैं, अनुवादक, उसको सहारा लेना पड़ता है कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने का,
कुछ एडिशनल व्याख्यान, कुछ अतिरिक्त व्याख्यान देते हैं। और कल्चरल फुटनेस, जो बेसिक चीजें हैं कल्चरल का, उसका कुछ जो है अलग से व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन, और अलग से उसका फुटनेस जो है, आधार जो भी है, टू ऐड द रीडर्स को समझने के लिए, उसके कंप्रीहेंशन के लिए, राइट। जब वो एक कल्चर के लोग, जब वो किसी कल्चर को दूसरे लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन के माध्यम से नहीं दिखा पाते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है, ताकि जो टारगेट लैंग्वेज के जो ऑडियंस हैं उसको अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो पाए, राइट। इन कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं, कल्चर इज द एसेंस of who we are as individuals and communities, shaping our world views, communication styles and social interaction। अगर इसे शॉर्टली कहा जाए, कंक्लूजन के तौर पर कहा जाए, कल्चर एक प्रकार से एसेंस है, सार है। who we are, हम जो हैं, हम एक व्यक्ति के रूप में, और कम्युनिटी, समुदाय के रूप में, हम जो भी हैं एक व्यक्ति के रूप में, समुदाय के रूप में, ठीक है। हमारा जो शेपिंग आवर वर्ल्ड व्यू, हमारा जो वर्ल्ड के दृष्टिकोण है वर्ल्ड का, राइट, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल जो हमारा है, इन चीजों का सोशल इंटरेक्शन है, इन चीजों का सार है कल्चर, संस्कृति, राइट। ट्रांसलेशन एज ए शिफ्ट बिटवीन, ट्रांसलेशन का प्रयोग एज ए शिफ्ट के तरफ पर, चेंजिंग के तरफ पर, मूविंग के तरफ पर, एक लैंग्वेज से दूसरी, एक कल्चर से दूसरी कल्चर में चेंज करने के मीन्स तौर पर, ट्रांसलेशन इज ए क्रिटिकल प्रोसेस, बहुत ही जटिल प्रोसेस है, दैट इनेबल्स क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। और जो ट्रांसलेशन है वो क्या करते हैं, टू कल्चर्स में शिफ्ट लाने के पर वो क्या होता है कि ऐसे इनेबल्स कर देता है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एक्सचेंज को, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को, एक दूसरे कल्चर के लोगों की जो एक्सचेंज होनी चाहिए, जो बातचीत होने चाहिए, जो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होने चाहिए, राइट, उसको इनेबल्स करता है ट्रांसलेशन। इट रिक्वायर्स नॉट ओनली लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा का आपका उच्च कोटि का ज्ञान हो, अच्छा लिंग्विस्टिक हो, राइट, तो इससे ही सिर्फ जो है नहीं हो सकता है ट्रांसलेशन, राइट, बट ऑल्सो डीप अप्रिसिएशन, उसमें अप्रिसिएशन भी चाहिए, राइट, एंड सेंसिटिविटी, और एबिलिटी भी चाहिए एक्सपीरियंस करने का, टू द कल्चर्स न्यूसेंसेस, अलग अलग कल्चर्स को समझने के लिए, एम्बेडेड इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो भाषाओं में जो और कम्युनिकेशन में, संवाद में ये एम्बेडेड हैं, फिक्स्ड हैं। इसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, सिर्फ भाषा की विद्वता होना काफी नहीं है। सक्सेसफुल ट्रांसलेशन गोज बियॉन्ड मियर वर्ड फॉर वर्ड कन्वर्जन। सक्सेसफुल जो ट्रांसलेशन होता है वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देना ही सक्सेसफुल ट्रांसलेशन नहीं है, इससे परे हैं, ओके। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग द कल्चरल कंटेक्स्ट, इसमें और क्या होना चाहिए, वो जो अलग अलग कल्चर का कंटेक्स्ट भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, राइट। अभी तो कल्चर हम लोग देख लिए कल्चर क्या होता है। एंड सटेलिटीज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को अच्छे ढंग से, राइट, अच्छे ढंग से उसको, ओरिजिनल को अच्छे ढंग से मीन्स एक सेंटेंस के जगह पे दूसरे सेंटेंस के जगह पे, मीन्स एक सेंटेंस के जगह पे दूसरे सेंटेंस का यूज कैसे करें, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब टू इंश्योर what for it involves capturing the cultural context, ठीक है। subtleties of the original text, ओरिजिनल टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे रखें, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कैसे रखें, और ओरिजिनल टेक्स्ट बिल्कुल होना चाहिए सेम। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा ना तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझा जाएगा, राइट, लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे उस कल्चर को। एंड फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपसी समझ को भी निर्माण करेगा अलग अलग कल्चर्स के ग्रुप के बीच में।
थ्रू स्किल्ड ट्रांसलेशन के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसलेशन जो किए जाते हैं, अच्छे एक स्किल्ड एकदम कुशल ट्रांसलेशन के माध्यम से वी कैन ओवरकम लिंग्विस्टिक बैरियर्स। हम लोग ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, हमारा लैंग्वेज अलग है, अमेरिका का लैंग्वेज अलग है, दूसरे देश का अलग लैंग्वेज है, तो ये जो विविधताएं वेराइटीज पाया जाता है लैंग्वेज में, राइट, ये बिल्कुल ही इस पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड एम्ब्रेस द रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी है ना, अनेकता, राइट, एकता में अनेकता जैसे कहते हैं, यूनियन इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनियन। तो इस एकता मीन्स अनेकता की जो रिचनेस है, जो समृद्धि है, राइट, उसको हम इम्प्रेस कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। दैट एग्जिस्ट इन आवर इन आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। मीन्स हम जब भी मीन्स आपस में बैठ एक इस तरह से कहा जा सकता है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन होता था, राइट, हम चीज़ों को, लैंग्वेज को, विचारों को, सामानों को, बहुत चीज़ों को ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इस प्रकार से हम दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ पाएँ, दुनिया की अलग अलग संस्कृति को जान पाएँ, अलग अलग भाषाओं को समझ पाएँ, राइट। ये ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा माध्यम है, और हम ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अनेक कल्चर से, अनेक लैंग्वेजेस से, अनेक प्रकार के लोगों से, राइट, हम अप टू डेट रहते हैं। ओके, आई होप this video is very easy and crystal clear. I hope this will give you more and more benefit. Thank you.